Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगले लेक्चर के अंदर हम प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लोनिंग होती कैसे है उस प्रोसीजर को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली क्लोनिंग दो मेथड के ज़रिए से होती है। एक, हम बाज़ दफ़ा ज़ाइगोट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और बाज़ दफ़ा हम एम्ब्रियो के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं या एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन करते हैं। बहरहाल इसको डिटेल से डिस्कस हम करेंगे आज, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि व्हाट इज़ माइटोसिस, व्हाट इज़ मियोसिस। तो और यही कॉन्सेप्ट आपको इन प्रोसीजर को समझने में हेल्प करेगा। तो माइटोसिस बेसिकली वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और डॉटर में एक ही जैसे होते हैं। जैसे अगर एक सेल उसमें 2n क्रोमोसोम हो तो उसके डॉटर सेल में भी 2n होंगे। n से क्या मुराद है? n से मुराद है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को n कहा जाता है। अब सिंगल सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? और वो सेल जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उनको हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। तो आपने एक टर्म याद रखनी है कि व्हाट इज हैप्लॉइड। तो हर वो सेल जिसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉइड सेल कहलाएगा। अब सोचना ये है कि हम बात करते हैं सिंगल सेट, सिंगल क्रोमोसोम की नहीं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात कर। कोई आपसे पूछे कि सिंगल सेट से क्या मुराद है, तो आपने उसको रिप्लाई करना है कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म जिसका जब जाइगोट हम बनाते हैं तो उसके जाइगोट को बनाने के लिए दो किस्म के सेल इस्तेमाल होते हैं। एक मेल गैमीट है जिसको स्पर्म कहा जाता है, दूसरा फीमेल गैमीट है जिसको एग कहा जाता है। तो सिंगल सेट बेसिकली उतने क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होगा जो एक गैमीट की तरफ से, स्पर्म की तरफ से आए या फिर एग की तरफ से आए। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जाइगोट में कितने होते हैं? 46 होते हैं। ह्यूमन के जितने भी बॉडी सेल है उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। तो एक पेरेंट्स की तरफ से कितने आते हैं? 23 आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल कंसिडर करें तो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। अगर हम बात करें डिप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या होते हैं? द सेल विच हैव डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन की बात करें एक सेट में 23 होंगे, तो ह्यूमन का अगर डिप्लॉइड सेल बनाए तो 23 और 23, 23 + 23 = 46। तो आप कह सकते हैं ह्यूमन का जो डिप्लॉइड सेल है इसमें 46 होते। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन का अगर ट्रिप्लॉइड सेल होता, वैसे नहीं होता, अगर ट्रिप्लॉइड सेल होता तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते? तो एक सेट में 23, ट्रिप्लॉइड का मतलब है विच हैव ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 23, 23, 23 तो 69 हो जाते। अगर टेट्राप्लॉइड होता, ह्यूमन का कोई सेल अगर टेट्राप्लॉइड होता उसमें कितने क्रोमोसोम होते? 92, 23, 23, 23, 23। तो अगर कोई सेल जिसके पास काफी सारे क्रोमोसोम हो वो पॉलीप्लॉइड सेल कहलाएगा, वो पॉलीप्लॉइड सेल कहलाएगा। तो बहरहाल हर वो हमारे पास सेल जिसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल में एक जैसे क्रोमोसोम हो वो सेल डिवीजन माइटोसिस कहलाती है। अच्छा, माइटोसिस की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि इससे जितने भी सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है जितने भी सेल बनते हैं वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हम ये जानते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम पर होते हैं। जीन्स किस पे होते हैं? क्रोमोसोम पर होते हैं। अगर क्रोमोसोम एक जैसे हों तो इसका मतलब है कि जीन्स दोनों सेल के अंदर एक जैसे होंगे। तो माइटोसिस में बेसिकली तकसीम होती कैसे है? अच्छा, यहां आपने जहन में रखना, ये मैंने थोड़ा सा ह्यूमन से रिलेटेड एक ड्रा किया है माइटोसिस को समझाने के लिए। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है? हैप्लॉइड सेल मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। अब जिस वक्त जाइगोट बन जाता है, अब जाइगोट की सेल डिवीजन होती है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, हजारों सेल मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते, ठीक है। और ये सेल डिवीजन किस तरह होती है
कि जैसे फॉर एग्जांपल 23 क्रोमोसोम स्पर्म की तरफ से आए, 23 एग की तरफ से आए, तो जिस वक्त ये सेल डिवाइड होने लगता है दो पोर्शन में, लेकिन डिवीजन से पहले ये भी एक कॉपी बनाता है, ये भी एक कॉपी बनाता है, यानी 23 क्रोमोसोम भी 23 क्रोमोसोम बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, और ये वाले भी कॉपी बनाएंगे। और जब सेल तकसीम होता है तो इन दोनों में से एक कॉपी एक के पास आ जाती है, दूसरी कॉपी दूसरे के पास चली जाती है, ऐसे। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो हमने इसके लिहाज से देखना है, क्योंकि सेल डिवीजन इसके अंदर, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी माइटोसिस की सेल डिवीजन है। अच्छा, इन 23 में से मैंने यहाँ एक क्रोमोसोम लिया है, एक क्रोमोसोम का पेयर लिया है, ठीक है, यानी इसके अलावा 22 और होते हैं। मैं कहता हूँ ये वाला क्रोमोसोम स्पर्म की तरफ से आए, ये वाला क्रोमोसोम एग की तरफ से आए। तो हर क्रोमोसोम की ये प्रॉपर्टी है, जो ही सेल डिवीजन होने लगती है बिफोर माइटोसिस, तो ये भी अपनी कॉपी बनाते, ये भी अपनी कॉपी बनाते। उसके बाद जब सेल दो हिस्सों में तकसीम होता है तो एक कॉपी इसके पास चलेगी, एक इसके पास चली, एक इसके पास चलेगी, एक इसके पास चली। अगर देखा जाए, चूंकि ये क्रोमोसोम इसने अपनी कॉपी बनाई, तो ये दोनों एक जैसे होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अगर हमारे पास एक कॉपी इसके पास आ रही, एक इसके पास, यानी ये जो ब्लू है इसके पास भी उसी तरह का है, इसके पास भी उसी तरह का है, ब्लैक है ये भी इसी तरह आया है, ये भी इस तरह, तो इसका मतलब है ये दोनों सेल एक जैसे। तो यही हम बेसिकली मेरा समझाने का मकसद यही है कि माइटोसिस से जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसमें दोनों सेल जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। तो ये सेल क्या कहलाएंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली। अच्छा, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस वो हमारे पास सेल डिवीजन है जिसमें डिप्लॉइड से हेप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी डबल सेल। अच्छा, माइटोसिस दोनों में हो सकती है, हेप्लॉइड सेल में भी हो सकती है तो हेप्लॉइड सेल बनेंगे, डिप्लॉइड में होगी तो डिप्लॉइड सेल बनेंगे। लेकिन जो मियोसिस है ये सिर्फ डिप्लॉइड में होती है, और इससे कौन से सेल बनते हैं, सिर्फ हेप्लॉइड सेल बनते हैं। उसके बाद ये मैंने शो किया हो कि हेप्लॉइड सेल बनते क्या है। सेल डिवीजन जब भी होती है, जैसे ये एक जाइगोट या कोई भी डिप्लॉइड सेल है ह्यूमन का, इसको डिप्लॉइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हर सेल तकसीम होने से पहले अपनी कॉपी बनाता है, तो ये भी अपनी कॉपी बनाएगा, ये भी अपनी कॉपी बनाएगा। उसके बाद मियोसिस में क्या होता है कि रेप्लिकेशन, यानी कॉपी एक दफा बनी, डिवीजन दो दफा होगी। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा कि ये कॉपी अलहदा हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेट है ये अलहदा अलहदा होगा। तो हमने इस सेल, ये पेरेंट सेल था और ये डॉटर सेल है, दरमियान में क्या हुआ इसको नहीं हमने देखना, हमने सिर्फ पेरेंट और डॉटर का कंपैरिजन करना है। तो पेरेंट के मुकाबले में ये क्या है, हाफ, तो इसको हम कहेंगे मियोसिस। लेकिन इसमें एक और भी चीज होती है कि मियोसिस से बनने वाले जितने भी सेल हैं वो सारे का सारे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इसकी क्या वजह है, जैसे जिस तरह हमने यहां एक क्रोमोसोम लिया था, इसी तरह सेम हमने यहां एक क्रोमोसोम लिए। तो सेल तकसीम होने से पहले कॉपी बनाते हैं, इसने भी कॉपी बनाई, इस क्रोमोसोम ने भी कॉपी बनाई। लेकिन मियोसिस में एक प्रोसीजर होता है जो माइटोसिस में नहीं होता, कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, कि दोनों क्रोमोसोम्स के जो सेट हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने जीन्स को एक्सचेंज करते हैं। और जिस वक्त क्रॉसिंग, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जब जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर ये दोनों सेट अलग अलग हो। अगर आप देखें कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास सिर्फ पहले फीमेल वाले क्रोमोसोम थे, फीमेल वाले जीन्स थे, लेकिन जब ये मियोसिस क्रॉसिंग ओवर के बाद ये अलहदा हुआ है सेट, तो इसके पास कुछ जीन मेल वाले हैं, कुछ फीमेल, यानी मिक्सचर बन गया। तो जब ये मिक्सचर बनेगा ये पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इसी तरह यहां हुआ, तो ये क्रोमोसोम भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो जब ये क्रोमोसोम बिल्कुल अलहदा अलहदा हो जाते हैं, यानी हम कहते हैं माइटोसिस के अंदर हेप्लॉइड सेल बनते हैं। हेप्लॉइड से क्या मुराद है, जिसके पास सिंगल सेट हो। तो हमने चूंकि यहाँ सेट में एक ही क्रोमोसोम लिया था, इस वजह से हर एक के पास एक एक सेट मौजूद है, तो ये हेप्लॉइड बन जाते हैं। तो आप देखें कि ये वाला, इसके पास मेल वाले कैरेक्टर भी हैं, इसके पास फीमेल, यानी ये सारे सेल मिक्सचर हैं। ये सारे सेल क्या है, मिक्सचर है। तो जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी सेल पेरेंट्स की तरह का
नहीं होता। तो अपने जहन में रखना है मियोसिस से जितने भी सेल बनेंगे वो सारे के सारे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। माइटोसिस से जितने भी सेल बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर या आइडेंटिकल होंगे। तो उम्मीद है माइटोसिस में 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर में होंगे। सेल बनने वाले सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जितने पेरेंट में उसका हाफ डॉटर में होगा। और सारे सेल हमेशा जो बनेंगे, जितने भी सेल बनेंगे वो सारे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर यहां क्लोनिंग की तरफ आए तो आपने जहन में रखना है पहली प्रोसीजर है बाई अल्टरनेशन ऑफ जाइगोट, कि हम जाइगोट को बदल के भी क्लोनिंग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जाइगोट लिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाइगोट या फर्टिलाइज एग, क्योंकि ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट ही कहलाता है। तो इसका हमने क्या कर लिया, इसका न्यूक्लियस रिमूव कर लिया। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जीन्स ही करैक्टर बनाते हैं। जब हम इसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसका मतलब है इस सेल से कोई भी करैक्टर डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा, जीन्स खत्म। फिर हम क्या करते हैं, पहला काम न्यूक्लियस फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग इज रिमूव्ड। अगला काम कि हमारे पास फुली डिवेल्प ऑर्गेनिज्म, इसका अगर हम कोई सा भी सेल ले लें उसका न्यूक्लियस निकाल लें। अच्छा, अपने जहन में रखना है कि इस ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल हैं सबका न्यूक्लियस एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट में जब भी सेल डिवीजन होती है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट वो प्रोसीजर होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का बॉडी बन रही होती है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और बनेगी कैसे? पहले एक सेल होता है, उससे 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और 8 इस तरह करते करते हजारों सेल बन के पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल एक ऑर्गेनिज्म में बनते हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट के दौरान माइटोसिस से बनते हैं। मियोसिस एनिमल में सिर्फ एक जगह होती है जब गैमेट्स बनते हैं, इसके अलावा मियोसिस कहीं नहीं होती। मेल में जब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे, फीमेल में जब एग प्रोड्यूस। इस वजह से हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के सारे सेल चूंकि माइटोसिस से बने वो सारे के सारे सेल क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है कोई सा भी सेल से हम न्यूक्लियस निकालें तो सारों का न्यूक्लियस एक जैसा होगा। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि जब सारों का न्यूक्लियस एक जैसा है तो करैक्टर उन सेल से डिफरेंट कैसे हो जाते हैं? किसी से आंख बनती है, किसी से कान बनता है, किसी से नाक बनता है, किसी से दिमाग बनता है, तो ये डिफरेंट कैसे हो जाते हैं? बेसिकली हमारे पास हर सेल का न्यूक्लियस एक जैसा है, लेकिन ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर का बनना है ये साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। साइटोप्लाज्म, जैसे एक सेल है, इसका न्यूक्लियस सपोज मैं कहता हूं ये आई का सेल है, एक सेल है ये स्किन का सेल है। अब दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन हैरान कुन बात ये दोनों के न्यूक्लियस एक जैसे। अच्छा, आई सेल के पास पूरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स होते हैं, इसके पास स्किन के जीन भी हैं, इसके पास आई के जीन भी है, इसके पास टंग के जीन भी है, इसके पास स्टोमक के जीन भी है, किडनी के, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स हैं। अब ये सिर्फ आंख क्यों बनाते हैं? जीन्स इसके पास सारे, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म सिर्फ आंख वाला है। वो साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, जीन को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। यानी अगर आंख वाला साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ आंख के जीन को ऑन कर देगा, बाकी जीन को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। इसी तरह अगर स्किन का सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म स्किन वाला होगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ स्किन के जीन्स को ऑन कर देगा, बाकी सारे जीन्स को ऑफ कर देगा। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम किसी भी सेल से न्यूक्लियस निकालें तो सारे सेल एक जैसे। अब इस न्यूक्लियस को हम डाल देते हैं इस जाइगोट के अंदर, फिर इसको हम यूट्रस में इंप्लांट करते हैं और इससे ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। अब देखना यह है कि अब इसमें करैक्टर किसके आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बी ऑर्गेनिज्म का जाइगोट था, ये ए का, तो ये तो अंडरस्टूड बात है, जिसका न्यूक्लियस होगा जीन्स भी उसी के इस्तेमाल होंगे और करैक्टर भी उसी के बनेंगे, कॉपी भी उसी की बनेगी। तो हम कह सकते हैं हमने बी जाइगोट से ए की कॉपी बना ली। तो कॉपी बनाना बेसिकली क्लोनिंग कहलाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग इज रिमूव्ड, फिर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस फ्रॉम ए सेल के एक ऐसे सेल से निकाला
जो सेल किसका है, फुली डिवेल्प ऑर्गेनिज्म इज टेकन, उसको लिया जाता है एंड इंसर्टेड, उसको डाल दिया जाता है जो हमने न्यूक्लियस रिमूव किया था उसकी जगह। फिर ये जो बदला हुआ जाइगोट है, अल्टर्ड जाइगोट, इस प्लेस उसको रखा जाता है सुटेबल वूम, वूम से मुराद यूट्रस, या आप उर्दू में ये भी कह सकते हो बच्चादानी। तो माँ के पेट का वो हिस्सा जहां बच्चे ने डिवेल्प होना है वो यूट्रस या वूम कहलाता है। तो जब वहां जाइगोट लगा दिया जाएगा जिसको हमने बदला है, बदला कैसे, अपना न्यूक्लियस उसका रिमूव करके उसकी जगह नया न्यूक्लियस डाल दिया। तो अल्टर जाइगोट इज डिवेल्प इनटू इंडिविजुअल, वो नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो डिवेल्प जो इंडिविजुअल बनेगा वो हमेशा उसकी क्लोन हो, क्लोन से पूरा कॉपी होगा उस ऑर्गेनिज्म की जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमने यहाँ ए का इस्तेमाल किया था तो बी ए जैसा बन जाएगा। तो इस प्रोसीजर के जरिए से हम एक अच्छे जीन्स रखने वाला, जीनोटाइप से क्या मुराद होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जीन, ये उसकी जीनोटाइप कहलाती है। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जीनोटाइप अच्छी है यानी उसके जीन्स अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी बिल्कुल वैसे ही बना लें, तो हम उसका न्यूक्लियस इस्तेमाल करके उसको वैसे ही बना के दोनों की एक दूसरे के लिहाज से कॉपीज हो जाएगी। तो कॉपीज का बनना क्या कहलाता है, क्लोनिंग। अच्छा, जो दूसरा प्रोसीजर है वो बाय डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो जब डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो बेसिकली जैसे जाइगोट बना, जाइगोट तकसीम होकर दो सेल बने। अच्छा, शुरू में एनिमल में जो सेल होते हैं वो भी टोटीपोटेंट होते हैं। जैसे हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक में बात डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, टोटीपोटेंट सेल वो होता है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जैसे जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो प्लांट में तो तकरीबन सारे सेल ही टोटीपोटेंट होते हैं, लेकिन एनिमल में जो पहली 4-5 स्टेजेस हैं यानी 16 सेल्स तक ऑलमोस्ट जो सेल होते हैं वो टोटीपोटेंट कहलाते हैं, कि उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब जाइगोट डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं, अगर ये दोनों सेल इकट्ठे रहें तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन अगर इन दोनों सेल को अलहदा कर लिया जाए, अब ये दोनों सेल चूंकि शुरू के स्टेजेस पे हैं तो ये दोनों टोटीपोटेंट है, इसमें भी पूरे ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत है, इसमें भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत है। और ये हमने डिस्कस किया है कि जाइगोट से जब भी डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस से होती है। तो माइटोसिस का हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस से बनने वाले जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो इसका मतलब है ये दोनों सेल भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, दोनों सेल भी जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ये दोनों क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यहां क्लोनिंग कैसे हुई, बनना एक चाहिए था, हमने 2 कॉपीज बना दी, बनना एक चाहिए था 2 कॉपीज। अगर ये 4 सेल स्टेज पे अलहदा हो जाए तो मे बी पॉसिबल है कि 4 कॉपीज बन जाए। तो इस तरह हम एक से ज्यादा कॉपीज हासिल कर लेते हैं उस इंडिविजुअल की जिसके जीन्स अच्छे हों। तो डिवीजन ऑफ सिंगल सेल से मुराद यहाँ जाइगोट है, कि जब भी जाइगोट डिवाइड होगा और 1 से 2 अलहदा से जाइगोट या एम्ब्रियो बनेंगे, तो वो एम्ब्रियो जब मुकम्मल इंडिविजुअल बनाते हैं, चूंकि सारे सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, जेनेटिक। और यही वो प्रोसीजर है जिसकी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ये जुड़वा बच्चे वो जो बिल्कुल एक जैसे हों, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन एक भाई होता है एक बहन होती है, लेकिन ये भी होता है कि दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हों। तो जो दोनों सेम एक जैसे होते हैं वो यूजली आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस है, जो हूबहू एक जैसे होते हैं, वो इस मेथड के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो। उसके बाद जो हर ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म बने, बनना एक चाहिए थे, यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म बने, तो हर ऑर्गेनिज्म के पास दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम हो, क्योंकि सेल डिवीजन किसके जरिए से हो रही है, माइटोसिस के जरिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब सेल माइटोसिस से तकसीम होता है तो पहले ये कॉपी बनाता है, और जब वो आगे तकसीम होता है तो दोनों कॉपीज में से एक कॉपी एक के पास चली जाती है। तो इससे जब पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसके पास भी मेल के क्रोमोसोम है, इसके पास भी फीमेल के इसके पास भी मेल के क्रोमोसोम है, इसके पास भी फीमेल के क्रोमोसोम है। तो इन दोनों सेल से जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे उसके पास मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम। तो यही बात लिखी हुई है कि हमारे पास क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट्स मौजूद होते हैं।
और आखिर में तो यहाँ हम काफ़ी सारी कॉपीज़ बना सकते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल। यानी बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे हैं उनको प्रोड्यूस करो, उनको ज़्यादा करने की कोशिश की। यहाँ हम अपनी मर्जी के जीन्स वाला ऑर्गेनिज्म की कॉपी बना सकते हैं, और यहाँ अच्छा ऑर्गेनिज्म उसको बनना एक चाहिए था, हमने 2 बना ली या 4 बना लिए। तो इसके ज़रिए से ज़्यादातर जब हम कॉपीज़ ज़्यादा बनाना चाहते हों तो ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर के लिहाज से ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप करना चाहते हो जो अच्छे करैक्टर वाले ऑर्गेनिज्म की कॉपी हो, तो फिर हम ये प्रोसीजर इस्तेमाल करें। अच्छा, आखिर में ये जो फ्रेटर्नल ट्विंस है इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। बेसिकली जाइगोट बनता कैसे है? जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं। तो ये कैसे मिलेंगे? अच्छा, स्पर्म की तादाद हमेशा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एग हमेशा एक ही होते, इस वजह से जाइगोट भी कितना होते? एक ही बनेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा फीमेल के अंदर एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस हो जाते, किसी भी वजह से एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस हो। अब स्पर्म तो वैसे ही ज़्यादा है, एग भी 3 हो गए, तो यहाँ हर एग के साथ मिलेंगे तो यहाँ 3 जाइगोट बनेंगे, 3 जाइगोट बनेंगे। अब ये तीनों जाइगोट अलग-अलग इंडिविजुअल में कन्वर्ट होंगे, तो ये फ्रेटर्नल ट्विंस के, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह ये है, हमने बात की यहाँ कि जो मियोसिस का प्रोसीजर है वो उससे बनने वाले जितने भी सेल हैं वो आपस में भी एक जैसे नहीं होते। तो ये स्पर्म प्रोड्यूस हुए मियोसिस से, एग प्रोड्यूस हुए मियोसिस से, तो ये सारे स्पर्म डिफरेंट है एक दूसरे से, सारे एग डिफरेंट है। जब डिफरेंट स्पर्म डिफरेंट एग से मिलेगा जाइगोट बनेगा डिफरेंट, डिफरेंट स्पर्म डिफरेंट एग से मिलेगा जाइगोट डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट स्पर्म डिफरेंट एग से मिलेगा जाइगोट। तो ये तीनों जाइगोट डिफरेंट होंगे। जब तीनों जाइगोट डिफरेंट होंगे तो इनसे बनने वाले इंडिविजुअल भी डिफरेंट होंगे। तो बेसिकली जब वो जुड़वा बच्चे जिनके जेंडर डिफरेंट हो, जिनके कैरेक्टर डिफरेंट हो, वो यूजुअली प्रोड्यूस करते होते हैं उनको फ्रेटर्नल ट्विंस। तो वो बाकायदा फर्टिलाइजेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स होता है। लेकिन जब हम जुड़ो आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं तो उसमें जाइगोट जब तकसीम होता है, चूंकि दोनों एक जैसे होते हैं, माइटोसिस से तकसीम हो रही है तो दोनों एक जैसे होंगे, इस वजह से इनको कहा जाती है आइडेंटिकल ट्विंस, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है कि इसमें 2 मेथड हमने इस्तेमाल किया, अल्टरनेशन ऑफ जाइगोट और बाय डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छी तरह बार बार सुनना है और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपने नोट कर लेना है ताकि आपको बाद में इसको याद करने में बड़ी आसानी हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.